भगवान स्वयं कहते हैं कि सब में मेरे अंश हैं, कहीं मुखर, प्रखर, जीवंत, जागृत, साकार, सुप्त, सोए हुए, कहीं बहुत गहरी 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 नींद में, कहीं ऐसे कि बिल्कुल जड़ जैसे, जैसे प्रस्तर में, पहाड़ों में, पर्वतों में भी वह है, लेकिन वहां वो जड़ जैसा है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान कहते हैं मैं सनातन हूं, मेरा कभी अंत नहीं होता, मेरा कोई आदि नहीं है, मध्य नहीं है, मैं सब में हूं, मैं सनातन हूं, सार्वभौम हूं, शाश्वत हूं, समीचीन हूं, प्रत्येक युग में सामायिक हूं। इसलिए मैं सनातन, मेरे सनातन अंश सब में है। ममैवांशो जीवलोके, प्रत्येक जीव में जितने लोक हो सकते हैं उन सब लोकों में, जितने प्राणी हो सकते हैं, जितने पदार्थ हो सकते हैं, जितनी वस्तुएं हो सकती हैं, और तो और जितने दृश्य हो सकते हैं, जो घटनाएं हो सकती हैं, जो सोचा जा सकता है, वह सब उसमें मैं हूं, मेरी उपस्थिति है वहां। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। इसको अनुभव करते हुए कि वो है, साधक सारूप्यता को प्राप्त होता है, कभी साधक सालोक्यता को प्राप्त होता है, कभी साधक सायुज्यता को प्राप्त होता है, और कभी साधक कैवल्य पद को पद में प्रतिष्ठित होता है। वह कैवल्यानुभव उसे होता है, ब्रह्मानुभव होने लगता है उसे, कि जब वही है मुझ में और मैं उससे भिन्न नहीं हूं, तो मैं क्या वही तो नहीं हूं? क्या मैं वही तो नहीं हूं? ये अभेदता कभी समाधि में प्रकट होती है। इसलिए हमारे जो 4 वेद हैं उनके महावाक्य भी इसी प्रकार के हैं। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म। अहम सर्वैव, मैं ही हूं, मेरे से इतर कोई और नहीं है। ये सारी विभूतियां हैं मेरी। अग्नि की दाहकता, जल की आर्द्रता, अन्न की पाचकता, धरा की गंध, उसमें उर्वरा, प्रस्तर में, पाहन में मैं ही हूं, मुझसे भिन्न कोई नहीं। कभी इसका जब अनुभव होता है किसी एक साधक को, तो उसके रूप में, उसके रूप का साधन करते हुए सारूप्यता को उपलब्ध होता है, अथवा उनके सालोक्यता लोक में उसका वास होता है, या उन्हीं में समाहित हो जाता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने भिन्न भिन्न साधन पद्धति, सबके अलग अलग अनुभव है। आचार्य बल्लभ का अनुभव अलग है, रामानुज का, मध्व का, निम्बार्क का। उन्होंने कहा इसमें कितना माधुर्य है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, यह मधुरता का अनुभव आचार्य बल्लभ का है, महाप्रभु का, बल्लभाचार्य जी का। इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांत को शुद्धाद्वैत कहा, शुद्धाद्वैत। रामानुज का अनुभव है विशिष्टाद्वैत, अचिंत्य चिंत्य अनिर्वचनीय अद्वैत, ये रामानंद का अनुभव। द्वैताद्वैत, ये मध्व का अनुभव है। द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, वही एक है, अन्य कोई और नहीं है। ये आद्य गुरु का, भगवत पादाचार्य, भगवत भाष्यकार भगवान शंकराचार्य का अनुभव। यहां से अनुभव आरंभ होता है उनका।
देखने में लगता है कि बड़ी नकारात्मक बात कह रहे हैं, पर वो पहले उसे कहते हैं जो नहीं है पहले वो समझो। ना अहम, उन्होंने कहा पहले तो इसे निकालो कि मैं क्या नहीं हूं, फिर जो बचा हुआ है वो मैं हूं। ना अहम, ना अहम, मैं क्या क्या नहीं हूं, मैं देह मन बुद्धि चित्त नहीं हूं। हम यही तो कहते हैं ये मेरा हाथ है, तो मैं तो ये नहीं हूं। हम ऐसा ही तो कहते हैं ये मेरा सर है, तो मैं तो सर नहीं हूं। ऐसे ही तो कहते हैं कि ये उदर है, ये पृष्ठभाग है, स्कंध है, यही तो कहते हैं। ये कर तल है, ये कर पृष्ठ है, अंगुष्ठ है, ये पर्व है, प्रथम पर्व, ये अनामिका है कि ये कनिष्ठ का है, कि ये तर्जनी है, मध्यमा है, इनमें भी विभाजन है। मैं ये नहीं हूं, ये तो तर्जनी है। मैं मध्य में, ये बीच की उंगली नहीं हूं, ये मध्यमा है, मेरी बीच की उंगली, मैं नहीं हूं। ये मेरा रंग है, मेरा रूप है, मैं नहीं हूं। ये मेरा शरीर का नाम है, मैं नहीं हूं। ये अवधेशानंद देह का अभी नाम है, पहले कुछ और भी था, फिर कुछ और भी था। कभी कोई रोग आए इसमें तो फिर नाम बदल जाता है। चिकित्सक कहता है रोगी को बुलाइए, पेशेंट कहां है, कभी ये नाम रोगी हो गया, कभी अतिथि है, अभ्यागत है, आगंतुक है, कभी ज्येष्ठ है, कभी कनिष्ठ है, कभी आचार्य है, कभी माता पिता है, गुरु है, बंधु सखा है। उपाधियां हैं। मैं उपाधि हूं क्या? मैं किसी घर आया हुआ अतिथि हूं तो मेरा नाम अतिथि है क्या? अतिथि तो उपाधि है। मैं रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति हूं तो क्या मैं यात्री हूं? मेरा नाम यात्री है क्या? यात्री तो उपाधि है, चूंकि मैं यात्रा कर रहा हूं। तो मैं यात्री हूं क्या? हाँ, यात्री इसलिए कि मैं यात्रा कर रहा हूं, पर मेरा नाम तो यात्री नहीं। ना अहम, ना मैं ये देह नहीं हूं, मन नहीं हूं। मन विचार का नाम है, बुद्धि निर्णय का नाम है। मैं निर्णय नहीं हूं, मैं केवल डिसीजन नहीं हूं, मैं लेता हूं डिसीजन। आई एम नॉट डिसीजन, मैं डिसीजन लेता हूं। आई एम नॉट थॉट, आई एम नॉट फीलिंग और सेंटिमेंट्स। वो अलग है मुझसे। भगवत पाद भाष्यकार भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि मैं ये नहीं हूं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं आनंद स्वरूप हूं। मैं सुख भी नहीं हूं, ना मैं दुख हूं। सुख दुख आते जाते रहते हैं। मैं केवल सुख नहीं हूं। सुख एक अवस्था का नाम है। किसी परिस्थिति की अनुकूलता का नाम सुख है, किसी दृश्य की अनुकूलता का नाम सुख है। कोई दृश्य आपको अच्छा लग रहा है तो आप सुखी हैं, वही दृश्य किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो दुखी है। एक ही दृश्य किसी को दुखी कर सकता है, किसी को सुखी कर सकता है। एक घटना, मैं घटना नहीं हूं तो फिर मैं क्या हूं? मैं विचार हूं, मैं देह हूं, मैं मन हूं। क्या मैं सुख दुख हूं? ना ना ना। क्या मैं प्राण हूं? प्राण तो आ जा रहे हैं। तो फिर मैं क्या हूं? भगवत पाद कहते हैं कि आनंदानुभव केवलम। आनंद है आप, परमानंद है, अखंडानंद है, नित्यानंद है। अखंड, कोई उसे बाधित नहीं कर सकता। नित्य, वो ऐसा नहीं अभी और कल नहीं रहेगा। तो ये आनंद गया कहां हमारा? वो मेरी नित्यता, वो मेरी सनातनता, वो मेरी सुचिता पावित्रता, अथवा मेरी व्यापकता और अनंतता, वो मेरी अव्ययता और अक्षयता, अथवा वो मेरी संपूर्ण वैराटता कहां गई? अज्ञानता में उलझ गई, अज्ञानता में खो गई। अजानता महिमनंत वेदम मया प्रमादात प्रणय नवापि। अर्जुन कहता है कि मुझ में प्रमाद छा जाता है, संबंध मुझ पर प्रभावी हो जाते हैं। वो इतने अधिक संबंधों का प्रभाव मुझ पर पैदा होता है मेरी अज्ञानता के कारण।
मैं तुझे अपनी पत्नी का भाई मानने लगता हूं। मेरी जड़ता देखो, मेरी मूर्खता देखो। मया प्रमाता प्रणय न वापि। मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी के भाई हैं आप। वो एक संबंध कितना मुझ पर प्रभावी हो जाता है। सखेति मत्वा, और मेरी बुद्धि कैसी हो जाती है, मैं आपको सखा मानने लगता हूं। मेरी बुद्धि यही तो कहती है कि आप केवल मेरे सखा हैं और कुछ नहीं है। तो मैं पहले अपने को देह मानकर, अर्जुन मानकर, फिर वैसे ही आपसे व्यवहार करने लगता हूं। अर्जुन कहता है मेरी कठिनाई देखो कि मैं अपने को अर्जुन माने बैठा हूं और अपनी पत्नी का भाई माने बैठा हूं आपको, जो कि आप नहीं हैं। वो सखेति मत्वा प्रसव यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति। कभी मैं तुझे यादव कहता हूं, यदुनंदन कहता हूं, अपना संबंधी कहता हूं। इन संबंधों ने मुझे सच से दूर किया हुआ है। और संबंध इसलिए कि मेरा देह से संबंध है, मेरा प्राण से संबंध है। तो चूंकि मेरा नित्य अस्थि से, रुधिर मांस मैद से संबंध है, वीर्य से, पाचक रसों से, त्वचा से, नख से, रोम से, कूप से, रोम कूपों से, केश से, दंत से, लार से, जो मुंह में लार है, थूक है, मल है, मूत्र है, देह में न जाने क्या क्या है, और मन में जो विचार हैं, इनसे मैं जुड़ा हुआ हूं। इन्हीं से मैं अपना मानने लगता हूं कि मेरे रक्त के संबंधी हैं, ये तो हमारे स्वगोत्री हैं, सजातीय हैं, स्वदेशी हैं, हमारे अपने हैं। तो मैं इन संबंधों का एक संसार और वो एक बड़ा जंजाल अपने सामने खड़ा देखता हूं। सखेति मत्वा, मैं ये मानने लगता हूं कि आप मेरे सखा हैं।